जॉब नहीं मिल रही। एक अगर रेस्टोरेंट में अगर 5 एप्लीकेशंस हैं या 5 सीट्स वेकेंट हैं तो पीछे एप्लीकेंट 500 भरा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक ठाक है? चलो 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए, क्यूरीज आ गई, भरी पड़ी हैं जी कि इटली से रिलेटेड हमें मसला आ रहा है, कैसे करें, कंसल्टेंट के दुखे में है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मसला आ रहा है ना, बिलीव मी, वो स्टूडेंट जो बाहर चले गए हैं, स्पेशली वो वाले जिनको यूके का झांसा दिया गया, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, जो जहां पे बगैर किसी नॉलेज के, यकीन करो तुम लोगों में हकीकत बात बताऊं यार, जाना मसला नहीं है, पहुंच जाओगे, कंसल्टेंट तुम्हें पहुंचा देगा। मसला आगे रौला ये है कि आगे जाके सरवाइव कैसे करना है। यूके के बड़ा चला जी, यूके जाना, पहुंच गए सारे, अब वहां जॉब्स नहीं है। बच्चों ने, बेचारों ने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं। पैसे लगाने के बाद इस वक्त सिचुएशन, हालत ये है कि उनके जेनेरिक रिफ्यूजल्स आ रहे हैं जो यहां पे बैठे हैं, और जो वहां पे बैठे हैं उन बेचारों की हालत ये है कि वो और जॉब्स उन्हें करनी पड़ रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, इतना एप्लीकेंट, इतना बच्चा चला गया कि उसकी वजह से कंसल्टेंट ने तो ख्वाब दिखा दिया, आपने देख लिया, माँ बाप भी खुश हो गए, जेड़ा होसेगा जी, किला जमीन का किला था, घर था, प्लाट था, बेच के हो गए। अब वहां पे हालत क्या हुई हुई है, जॉब नहीं मिल रही। एक अगर रेस्टोरेंट में अगर 5 एप्लीकेशंस हैं या 5 सीट्स वेकेंट हैं तो पीछे एप्लीकेंट 500 भरा पड़ा है। अब अगर वो बच्चे अगले सेमेस्टर की फीस नहीं देते तो उनके लिए फिर मुसीबत है। सो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजों हम लोग मैं तुम क्या कहूं, हम चाहते हैं हमें ख्वाब दिखाओ, हमें अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाओ, हमें उसका नेगेटिव, हर चीज के 2 रुख होते हैं भाई, तस्वीर के हमेशा 2 रुख देखने चाहिए। और मैं हमेशा आप लोगों को हमेशा ये बात कहता हूं कि लैक ऑफ नॉलेज है, हम लोगों का लैक ऑफ नॉलेज है, हमें पता नहीं होता। हम चाहते हैं कि बस पैसा आ गया तो पैसे के बाद अब कंसल्टेंट को झोंक दें, हम पैसे, एजेंट को पैसे झोंक दें, उसके बाद वो जो कर दें। कंसल्टेंट अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सारे बुरे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के अंदर मोस्टली हम लोगों को चूना इसलिए लगता है कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, हमें पता नहीं है। अब मैं तुम लोगों को बता देता हूं इटली की सारी गेम क्या है, तुम लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। ये है जी, वो नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, किधर घूम रहे हो। पहला मसला हमेशा याद रखना है, इटली की जब आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज की बात करते हो ना, तो उसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि हमारा खर्चा कम हो, ठीक हो गया। अब जब खर्चा कम होगा ना तो वहां पे सारे टूट के पड़ेंगे। जब कहीं पे 50% 70% किसी ब्रांड पे वो क्या कहते हैं डिस्काउंट चलता है तो कैसे लोग भागते हैं, ओ भाई सारे ऐसे चलते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी हर किसी को देगी एडमिशन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं होता भाई। उसके अंदर उन्हीं बच्चों को सबसे पहले एडमिशन मिलता है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हैं। जो लोग पहले बच्चे चले जाते हैं उन लोगों को एडमिशन मिल जाता है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा अपना क्या मोटिव था या मेरा क्या था कि बच्चों, आप लोगों को मैं कम से कम ऐसा गाइड करने का कोई ऐसा तरीका, तो ऑब्वियसली यार मुश्किल होता है, नहीं हम लोग एक स्पेसिफिक क्यूरीज लेते हैं, हम लोग बुक्ड होती है, उसके बाद हम नहीं ले सकते। सो आई मेक द ग्रुप, एक ग्रुप बनाया मैंने, ठीक है। मैं तुम लोगों को आज उस ग्रुप की सारी कारस्तानी सुना देता हूं। एक ग्रुप बनाया, मेरी टीम ने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज के नाम, मतलब जीर ऐसा बच्चा आ जाए जिसको कख का भी नहीं पता है, ठीक है। अब वो बाहर जाना चाह रहा है, उसको कुछ नहीं पता। अब एक बच्चा, जब आपको कुछ पता नहीं होगा तो क्या करोगे आप, कंसल्टेंट के पास जाओगे, कंसल्टेंट आपको जितने मर्जी का बेच दे, एजेंट आपको जितने मर्जी का बेच दे, चूरन बेच रहा है ना, जितने मर्जी का बेच रहा है, बिजनेस है, कारोबार है, पैसा कमाओ, लेकिन हक हलाल का कमाओ, हराम का नहीं होना चाहिए। अब उसके अंदर होता क्या है कि ग्रुप को मैंने क्यों बनाया, अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को यह क्लियर कर दूं कि इस ग्रुप के अंदर है क्या ऐसा, इसके अंदर क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं इस पे। इस ग्रुप के अंदर यूनिवर्सिटीज, इटालियन, सबसे पहले इटालियन, अब तो बकायदा कि डिफरेंट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया का भी उसके अंदर कंटेंट ऐड किया कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स है, यूनिवर्सिटीज के नाम, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज कहां हैं, स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे है, वो जो यूनिवर्सिटी जिसमें तुम दाखिला ले रहे हो वहां से तुम्हारा रिहाइश कितनी दूर है, हॉस्पिटल, खाने की जगह, डॉक्टर कहां पे है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं चंदा। मसला ये, हम ये चीज नहीं, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी भावे पिंड च होवे। अब तुम लोगों को वहां से अगर बंदा बीमार हो जाता है, खाना नहीं खाना, घर नहीं जाना, पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी, ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या किया, मेरी टीम ने, कि भाई हम लोगों ने उन सारी चीजों को एक मैप के अंदर एक प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बना दिया।
ताकि बच्चे को पता हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, चाहे वो मसीना है, पलेर्मो है, पाविया है, पैडो है, ब्लोगना है, बर्गैमो है, ट्यूरिन है, बिकोका है, जो मर्जी है वो यूनिवर्सिटी, फ्लोरेंस है, भाई आपको पता होना चाहिए। फिर कोर्सेज कौन कौन से हैं, आईटी के कौन से कोर्सेज हैं, लॉ के कौन से कोर्सेज हैं, मेडिकल के कौन से कोर्सेज हैं, उसके अलावा ह्यूमैनिटीज के कौन से कोर्सेज हैं, आर्ट्स के कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कोर्स का किस वक्त एडमिशन ओपन होता है। ये ऐसे नहीं कि एक दफा एडमिशन ओपन, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन डिफरेंट टाइम्स पे ओपन हो रहे होते हैं। फर्स्ट फेज होता है, सेकंड फेज होता है, थर्ड फेज होता है। तो भाई वो फेसेस किस वक्त एडमिशन ओपन है, उनको फेसेस के बारे में बताया गया। उसके बाद तीसरी चीज, अब तुम जंप करो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, अप्लाई करना कैसे है, ठीक है, पता तो लग गया, यूनिवर्सिटी देख ली, ये अप्लाई करना है, ये मेरा कोर्स भी मैच हो गया। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसके लिए प्रॉपर वीडियोस बनाई कि यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर कैसे लेना है, उसमें अप्लाई तुमने कैसे करना है। उसके लिए ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए प्रॉपर वीडियोस बनाई उसके अंदर कि यूनिवर्सिटी में स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप एक नए हो, आप अभी आप जाते हो गूगल पे सर्च करते हो मिसाल के तौर पे पलेर्मो यूनिवर्सिटी, अब पलेर्मो तुमने ओपन तो कर लिया, लेकिन ये पता नहीं है कि पलेर्मो के अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो उसकी वीडियोस बना दी। ये सारी चीजें जो होती है ना चंदा, ये है इल्म, ठीक है, ये इल्म तुम लोगों को दे रहा हूं, और इसकी सिर्फ और सिर्फ मैंने जो एक छोटी सी फीस रखी, टीम की एफर्ट होती है, वो भी सिर्फ 3,000 रुपया। नहीं तो कंसल्टेंट के पास जब तक आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा, कंसल्टेंट के पास जाओगे, एजेंट के पास जाओगे, उन्होंने अपनी फीस लेनी है, वो हलाल करनी है उन्होंने फीस, कुछ हलाल करेंगे, अच्छे होंगे वो हलाल करेंगे, कुछ नहीं होंगे वो जो मर्जी कही जाए, पैसा इकट्ठा करना है ना, जहां से मर्जी कर लो। सो कहने का मकसद मैं सिर्फ तुम लोगों को ये समझा रहा हूं कि हमेशा ना, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं उड़दियां नहीं फड़ी दिया होंदियां, ठीक है, उड़दियां ना फड़ो, उसमें हमेशा क्या करो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। कभी कोई बिलियनर और मिलियनर रातों रात कोई भी नहीं बना भाई, ना हम लोगों के कोई पीछे कोई लैंडलॉर्ड हैं इतने ज्यादा, ठीक है। जो बच्चे बेचारे थे जिन्हों के पीछे जमीनें थी, जायदादें, वो बेचारे बेच के यूके पहुंच गए, अब यूके में बेचारे जलालत खट रहे हैं, ना वो पीछे बता सकते हैं, पीछे बताएं तो माँ बाप को टेंशन अलहदा, रिश्तेदारों के ताने अलहदा, दोस्त यारों की बातें अलहदा, क्योंकि दोस्त यारों ने तो सोचा हुआ था कि इतना कमा रहा है कि हर दिहाड़ी में इतनी वो वहां पे पाउंड कमा रहा है कि हर डेली का वो 17 प्रो मैक्स उठा सकता है। अब ये उस बेचारे को पता है कि वो वहां पे क्या कर रहा है, वो डबल रोटी से रोटी खा रहा है, अंडे 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 फ्राई करके वहां पे खा रहा है, वो क्या खा रही है बेचारे। ये इस वक्त हालत हुई पड़ी है, कोई चाइना में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि सबने ये सोचा कि बस हमें वहां पहुंच जाए, वहां पे पहुंचने के बाद क्या हालत होगी वो किसी को नहीं समझ आई। कहने का मकसद चंदा ये सारे जो मसले जब मैंने देखे ना, दुख होता है बिली में। पैसा हर रोज ही रोटी यार वो रब ने देनी है, वो भूल जाओ, वो अल्लाह की जात देती है, बट कम से कम किसी को सही रास्ता तो बताओ। आपको रास्ता ही नहीं पता होगा, जाना आपने कहीं है, चले आप कहीं और जाओ, तो भाई फायदा क्या उसका। तो वो रास्ते बताए हैं कि 1 2 3 4, पहली सीढ़ी से जब 5वीं सीढ़ी पे जंप मारोगे तो 95% चांसेस है गिरोगे तुम। जब पहली से दूसरी पे जाओगे, दूसरी से तीसरी, इट विल टेक टाइम, यस इट इज द टाइम टेकिंग, बट तुम्हें नॉलेज आएगा, तुम्हें इल्म आएगा, तुम्हें ज्ञान आएगा, तुम्हें चीजों का पता लगेगा। तो ये सारी चीजों को, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अपने ऑफर लेटर निकाले। फिर उसके बाद सबसे बड़ा बच्चा कहते हैं अपॉइंटमेंट नहीं है जी, इटली की अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट कैसे मिले, तुम लोग उस वक्त जब अप्लाई कर रहे हो, हम लोग माशाल्लाह हम लोग क्या करते हैं, इतने हम लोग शहजादे शहजादियां, हम लोग पहले पूरी जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो लेते नहीं है। कभी हम यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं चेक करते कब फेसेस ओपन हो रहे हैं कब नहीं हो रहे। यार तुम लोगों के पास चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, ग्रॉक है, फेसबुक है, इंस्टा है, सब कुछ भरा पड़ा है, कंटेंट भरा पड़ा है। प्रॉब्लम इज दिस मेरी जान, टाइमली अप्लाई करो। इटली की स्पेशली अगर मैं तुम लोगों को बात करूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, अब जैसे लग्जमबर्ग के एडमिशन ओपन है, अब वो सेकंड के 1 फेब से ओपन हुए, वो 24 मार्च तक जाने हैं। अब 24 मार्च तक हमें पता लगना है और फिर उस वक्त निकल जाएंगे। इटली में इस वक्त फायदा ये आ जा रहा है कि अगर आप ग्रुप्स में जाते हो, मैं अपने ग्रुप की बात करता हूं, बाकी बातों को पढ़ता ही नहीं हो, कि भाई तुम खुद अप्लाई कर लोगे, अपना 2.5-3 लाख रुपए सेव करोगे, अपॉइंटमेंट लो, फाइल सबमिट करवाओ, टिकट लो, फ्लाई कर जाओ, दैट्स इट। और कोई मसला नहीं है उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर, कोई भी। हम पता क्या, जब हमें किसी चीज का पता नहीं होता ना, हम पता क्या करते हैं उस वक्त, क्या कहते हैं, ओ जी वो तो फ्रॉड है, और स्कैम है जी, फ्रॉड है, फ्रॉड है। आप समझिया नहीं, हम लोगों ने खुद समझने की कोशिश ही नहीं की, हम लोगों ने खुद देखने की कोशिश नहीं की, हम लोगों ने खुद, ये सारे स्टेप्स होते हैं चंदा। आप यूरोप जा रहे हो, आप इंग्लैंड जा रहे हो, और बिलीव मी मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा दुख इन बच्चों का इतना ज्यादा है कि इन बच्चों ने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, बच्चे जो है बेचारे वहां पे फंसे हुए हैं, वो बेचारे ना इधर के ना उधर के, क्या करें अब, किधर जाएं।
इसलिए जो चले गए, मेरी कोशिश है कि मैं उनको गाइड करूं, उनके लिए स्पेशली ग्रुप बनाया कि अगर उन्हें वहां से आगे जंप करना है तो भाई, और अगर तुम लोग यहां से जाना चाहते हो तो भाई कंसल्टेंट अच्छे हैं, मैं सबको कोई बुरा नहीं कहता, बहुत बहुत अच्छे हैं, हमसे ज्यादा बहुत अच्छे हैं, बड़ी एफर्ट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल नहीं फीस पे कर सकते यार, वो 2.5-3 लाख रुपए कैसे फीस पे करें, हमारी भी फीस है 2.5-3 लाख रुपया, वो नहीं पे कर सकते। तो क्या इसका मतलब है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके इल्म उससे छीना जाएगा? मैं तो नहीं छीनने देने वाला, सीधी बात है। अगर कोई टैलेंटेड है और सिर्फ वो पैसे की वजह से रुक रहा है तो कसम खुदा की मैं ये चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा खुश कोई बंदा नहीं होगा कि ऐसा बच्चा जिसके पास इल्म हो, तालीम हो, नॉलेज हो, सिर्फ वो गुर्बत की वजह से पीछे रह जाए। भाई मेरा दिल नहीं मानता, ना मेरा ईमान मानता है, ना मेरा ज़मीर मानता है इस बात को। जाओ, कोशिश करो, अप्लाई करो, और एट द एंड ऑफ द डे हकीकत बात मैं कर दूं, होना वही है जो मेरे रब ने चाहना है। मेहनत तुम लोग अपनी करते रहो, मेहनत करते रहोगे, करने वाला मेरे रब की जात है। लिखा होगा वीजा लगेगा, फ्लाई हो जाएगा, नहीं लिखा होगा तुम लोग टिल का जोर लगा लोगे, भाई वीजा नहीं तुम्हारा लगने वाला। ये चीज होती है ईमान। ईमान भी अपना मजबूत रखो, यकीन करो, इल्म लो, नॉलेज लो, ज्ञान लो, फोकस करो, इधर उधर की बातों के बजाय एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पे जाते होते। तुसी कर दो हवामा जो वो कहते ना उड़दियां फड़दियां होंगे, इधर से पकड़ लिया कोई, इधर से देख लिया कोई, टिकटॉक से उठा के इधर से देख लिया। चीजें होती हैं, मैं नहीं कहता नहीं होती, होती हैं, लेकिन खुद भी कुछ यूज करना चाहिए दिमाग। अब उन बच्चों का क्या हालत है जिसको यूके में फंसे पड़े हैं, यूके आगे जो यूके 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 जलील हो रहे हैं बेचारे, वहां पे ना कर सकते हैं कुछ, ना आगे जा सकते हैं, अगले सेमेस्टर की फीसें नहीं देंगे तो पीछे से डिपोर्ट का खर्चा है, अगर करेंगे तो रोटी कहां से खाएं। यूनिवर्सिटियों में, ऐसी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवा दी जो पिंड में यूनिवर्सिटी है, अब वहां से आना जाना क्या मुफ्त में, जहाज तो नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो यहां पे बैठे बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, कहते हैं दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। तो हमेशा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लो, उसको फोकस करो। ये जो मैंने ग्रुप बना दिया, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, ये तुम लोगों के वो पैसे संभाल लेगा ना। सिर्फ उसकी मैंने एक इतनी सी छोटी सी फीस रख दी, वो भी इसलिए कि तुम लोगों को कदर हो जाए। ये ग्रुप पहले फ्री था, लेकिन जब से मैंने फीस लग किया बाहर को अप्लाई करता फिर। अपने आप को बचा लो, अपने मुस्तकबिल को बचा लो और अपना मुस्तकबिल बना लो। अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है, इस जिंदगी के हम जवाब दें अपने रब को। मेहनत करो, सच्चे दिल से करो, दिन रात एक करो, अल्लाह ताला उन्हीं के भाग लगाता है। खुदा हाफिज।